ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा। ये आपकी खातिर लाए आज योग में सुख के जितने राज, जो दुनिया योग की राह चली, अंदर बाहर खुशियाँ मिली, वो हृदय हुआ परिपूर्ण, सुनो जिस हृदय में योग की ज्योत जली। ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा। नमस्कार। अक्सर लोग मुझसे पूछने आते हैं या मुझे पत्र लिखते हैं कि कुछ 2-4 आसन ऐसे बता दीजिए कि हम जो ये कार्य कर रहे हैं और अच्छा हो जाए। तो मैं उनसे सिर्फ ये कहती हूँ कि योगः कर्मसु कौशलम, 2-4 आसनों से नहीं, योग के संपूर्ण अभ्यास से आप ये बखूबी निभा सकते हैं जो भी आप काम कर रहे हैं। अगर स्पोर्ट्स पर्सन है तो वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा हो जाएगा, कोई चित्रकार है तो उसकी चित्रकारी बेहतर हो जाएगी, कोई अगर बहुत खूबसूरती से मूर्ति गढ़ रहा है तो वो बेहतर हो जाएगा। तो योग का अभ्यास हर एक दिशा में आपको उत्तम स्थिति की ओर ले जाता है। आज हम आपको अपनी इस श्रृंखला में ट्विस्टिंग पोज से आपका तारुफ करा रहे हैं, यानी वो पॉस्चर्स जहां स्पाइन ट्विस्ट होती हैं, और ये आपको बताएंगे सिखाते समय कि उससे क्या क्या लाभ होते हैं। तो चलिए सबसे पहले सीखते हैं मारीचासन 1। हम आपको मारीचासन सिखाने जा रहे हैं, जिसके लिए आप पहले दंडासन में बैठेंगे और उसके बाद अपने लेफ्ट लेग को मोड़ेंगे। आप इस तरह से लेफ्ट लेग को मोड़ेंगे कि आपकी शिन ज़मीन से परपेंडिकुलर हो और आपकी लेफ्ट हील बटक बोन की सीध में हो। अगर आप ध्यान से देखें तो लेफ्ट फुट का इनर आर्च राइट फुट की इनर थाई के संपर्क में है। एक बार इस तरीके से बैठने के बाद आप टिप ऑफ द फिंगर्स को ज़मीन पे गड़ाएंगे और स्पाइन को स्ट्रेट करेंगे, और फिर सांस लेते हुए आप अपने लेफ्ट आर्म को लेफ्ट नी के चारों ओर ऐसे घुमाएंगे कि लेफ्ट आर्म आउटर आर्म पेट लेफ्ट इनर नी के साथ कनेक्ट होके एक लॉक बनाता है, और फिर राइट हैंड को आप पीछे घुमा के अपने हाथ को पकड़ेंगे। अगर आप हाथ की कलाई नहीं पकड़ सकते हैं तो हाथ की उंगलियां पकड़ के ही आप काम चलाएंगे कुछ दिनों तक के लिए, वरना हाथ की कलाई पकड़ के आप एक्सहेल करते हुए अपनी स्पाइन को एक्सटेंड करते हैं और फोरहेड को अपनी घुटने पे रखते हैं। ध्यान से अगर आप इस पोस्चर को देखें तो इसमें एब्डोमिनल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। एब्डोमिनल कॉन्ट्रैक्शन आपने जानु शीर्षासन में भी महसूस किया था। ये कॉन्ट्रैक्शन एब्डोमिनल ऑर्गन्स के चारों ओर सर्कुलेशन को बढ़ाता है, और सर्कुलेशन बढ़ने से उन ऑर्गन्स की हेल्थ पर बहुत अच्छा असर होता है। इस पोज में 30 सेकंड से 1 मिनट तक रहने के बाद आप सांस लेते हुए इस पोज को छोड़ेंगे, हाथ छोड़ेंगे और वापस दंडासन में आएंगे। हमेशा याद रखिए कि जो भी पोज आपने एक साइड किया है उसी को आप दूसरी साइड भी रिपीट करेंगे। इसके लिए हम आपको फिर एक बहुत ही सरल सा इम्प्रोवाइजेशन सिखाएंगे जो आपको क्लासिकल पोज तक ले जाने के लिए आपकी बड़ी मदद करेगा। इस तरीके से आप जब इम्प्रोवाइजेशन के साथ कुछ दिनों तक अभ्यास कर लेंगे तो ये पोज आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए अब हम आपको सिखाते हैं मरीचासन का इम्प्रोवाइजेशन। ये जो आप देख रहे हैं ये मरीचासन 1 है। अब हम आपको एक बहुत ही आसान सा इम्प्रोवाइजेशन मरीचासन 1 का दिखाने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको सिखाने जा रहे हैं कि कैसे इसको बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आप 1 या 2 ब्लैंकेट का इस्तेमाल करें अपने बटक्स के नीचे रखने के लिए। इससे आपकी स्पाइन को लिफ्ट मिलता है। स्पाइन को लिफ्ट मिलने के बाद ये क्रिया आसान हो जाती है। फिर आप अपना लेफ़्ट लेग बेंड कीजिए और लेफ़्ट हील को लेफ़्ट बटक बोन की सीध पे रखिए।
लेफ्ट इनर आर्च को राइट इनर थाई के साथ संपर्क में रखिए और शिन बोन परपेंडिकुलर रहेगी। फिर आप सांस लेते हुए अपने लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाएंगे और सांस छोड़ते हुए उसे अपने लेफ्ट घुटने के चारों ओर घुमाएंगे। दाएं हाथ से आप अपने बाएं हाथ की कलाई को पकड़ेंगे। अगर आप ना पकड़ पाएं तो उंगलियों को पकड़ेंगे और अपने फोरहेड को कुर्सी पे रखेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हाथों का मूवमेंट कर सकते हैं, लेकिन आगे जाने में तकलीफ है क्योंकि रीढ़ की हड्डी में स्टिफनेस है या बैक में पेन है। तो इस तरह से आप चेयर के ज़रिए उसकी हाइट बढ़ा लेते हैं और उसी क्लासिकल इफ़ेक्ट को आप इस इम्प्रोवाइजेशन के ज़रिए हासिल कर सकते हैं। आप फिर से सांस लेंगे, सांस लेते हुए सर को ऊपर उठाएंगे और वापस सीधे पोजीशन में आएंगे और हाथ छोड़ देंगे। जब आप सीधे पोजीशन में आते हैं तो एक और विधि बचती है। फ़र्ज़ कीजिए कि आप में से बहुत सारे लोग जो ऐसी समस्या से जूझ रहे हों कि उनका हाथ घूमता ही नहीं है, तो वो कैसे इस पोज को करेंगे। उसके लिए आप सिर्फ एक पैर को बेंड लेग पोजीशन में मोड़े रहेंगे और दोनों हाथ सर के ऊपर सांस लेते हुए उठाएंगे, एक्सटेंड करेंगे अपनी स्पाइन को और ट्रंक को और फिर एक्सेल करते हुए आप कुर्सी की ओर जाएंगे। फोरहेड आपका कुर्सी पर रहेगा और हाथ से आप कुर्सी को पकड़ेंगे। अब इसमें जो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है समझने वाली कि ये एक एक स्टेप बाय स्टेप सीखना है। वो लोग जो हाथ नहीं घुमा सकते वो स्पाइन को लेंथन करेंगे। आपकी ऑर्गेनिक बॉडी, जो एब्डोमिनल ऑर्गेनिक बॉडी है, उसको वैसे ही मसाज मिल रहा है, उसका वैसे ही कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है क्योंकि टांग तो मुड़ी हुई है। और फिर कुछ दिनों बाद जब आपका एक्सटेंशन हो जाए और शरीर को उसकी आदत पड़ जाए, तो जैसे हमने आपको कुछ क्षण पहले दिखाया कि फिर आप धीरे से अपना हाथ मोड़ के भी ये काम कर सकते हैं। आप फिर से सांस लेंगे, सांस लेते हुए सर को ऊपर उठाएंगे और वापस सीधे पोजीशन में आएंगे और हाथ छोड़ देंगे। आप अगर इन दोनों विधियों का उपयोग करते रहेंगे तो आपकी स्टिफ बॉडी भी धीरे धीरे खुलने लगेगी और आप इस आसन का पूरा उपयोग अपने स्वास्थ्य के लिए कर सकेंगे। अब हम आपको भारद्वाज आसन 1 सिखाने जा रहे हैं। ये भारद्वाज मुनि को समर्पित है। इसमें आप पहले दंडासन में बैठते हैं और उसके बाद अपने लेफ्ट लेग को वीरासन में मोड़ते हैं और राइट लेग को सुखासन में। वीरासन पैर का, जो वीरासन वाला पैर का हिस्सा है, उसके फ्रंटल एंकल को आप सुखासन के फुट के आर्च पे रखते हैं। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है। जो पैर आपने वीरासन में मोड़ा है उस पैर के पंजे का एंकल सुखासन के पंजे के आर्च पर रखा जाएगा। ऐसा एक बार कर लेने के बाद आप अपने दोनों हाथ की उंगलियों से फर्श को दबाते हैं और स्पाइन को उठाते हैं ताकि स्पाइन टिल्ट ना करे। और फिर आप अपने बाएं हाथ को ऊपर सर के उठाते हैं। एक्सलेशन के साथ आप उसको अपनी राइट साइड के आउटर कॉर्नर पर फिक्स करते हैं। दाएं हाथ को एक्सलेशन के साथ पीछे ले जाते हैं घुमाते हुए और बाएं हाथ की एल्बो को पकड़ते हैं। एक बार अपने एल्बो को आपने अच्छी तरीके से पकड़ लिया तो आपके पास एक फलक्रम है अपनी स्पाइन को रोटेट करने का। और फिर एक्सलेशन के साथ आप लोअर एब्डोमेन, बॉटम ब्रेस्ट और शोल्डर, इन 3 लेवल पे स्पाइन को घुमाते हैं। इस तरह से आपको स्पाइन को घुमाना है कि लेफ्ट साइड ट्रंक टर्न करके राइट साइड ट्रंक के करीब पहुंच जाए और आपकी चेस्ट बिल्कुल फ्रंट की ओर दिखेगी। दोनों कंधे आपके एक सीध में होंगे और आप फिर सांस छोड़ते हुए वापस होंगे और अपनी पोज से बाहर आएंगे। पोज से बाहर आने के बाद एक बार आप फिर दंडासन में जाते हैं और इसी क्रिया को आप राइट साइड पे दोहराएंगे। भारद्वाज आसन लोअर स्पाइन और मिडिल स्पाइन पर बहुत अच्छा काम करता है। ये लंबर पे और डॉर्सल स्पाइन पे बहुत अच्छा रोटेशनल एक्शन लाता है और उससे स्पाइन में न केवल एक स्फूर्ति आती है बल्कि स्ट्रेंथ आती है। और क्योंकि स्पाइन रोटेशनल मूवमेंट कर रही है तो ऑर्गेनिक बॉडी भी रोटेशनल मूवमेंट पे जाती है, जिससे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑर्गेनिक बॉडी से बाहर आता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑर्गेनिक बॉडी में अंदर आता है। ये ऑर्गेनिक बॉडी के लिए एक बहुत ही उत्तम प्रकार की एक्सरसाइज है, क्योंकि और किसी भी एक्सरसाइज में ऐसा नहीं होता कि ऑर्गेनिक बॉडी के अंदर हम शुद्ध रक्त का संचार कर सकें।
सारी ट्विस्टिंग जो पोस्चर्स हैं उनमें ये काम होता है और भरद्वाज आसन उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। भरद्वाज आसन 1 भी एक ट्विस्टिंग पोज है और इसमें भी कुछ लोगों को दिक्कत आती है, उनकी बॉडी टिल्ट होने लगती है या कोहनी पकड़ी नहीं जाती। तो ऐसे में एक इम्प्रोवाइजेशन का सिखाना अनिवार्य है, जिससे आप इस पोज को न केवल कर पाएंगे बल्कि इंजॉय करेंगे, आप उसके रस का स्वाद ले सकेंगे। तो चलिए अब हम आपको भरद्वाज आसन 1 का इम्प्रोवाइजेशन सिखाते हैं। अब हम आपको भरद्वाज आसन 1 का इम्प्रोवाइजेशन सिखाने जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्लासिकल पोज की तरह अपने हाथ से अपनी कोहनी नहीं पकड़ पाते या बैठते समय उनकी बटक्स टिल्ट करती हैं। ऐसा करने से अगर वो गलत पोज करेंगे तो बाद में उन्हें तकलीफ हो सकती है। तो इसके लिए आप सबसे पहले दंडासन में बैठते हैं और उसके बाद अपने लेफ्ट लेग को वीरासन में मोड़ते हैं और राइट लेग को सुखासन में। जब आप ये मोड़ने का काम कर चुकते हैं तो आप खुद ही महसूस कर सकते हैं कि कौन सी बटक टिल्ट कर रही है और उसके नीचे आप एक ब्लैंकेट लगाते हैं। तो सुखासन वाली बटक के नीचे आप ब्लैंकेट लगाते हैं और फिर देखते हैं कि क्या एक ब्लैंकेट से काम हो पा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ब्लैंकेट लगाने के बावजूद भी बटक टिल्टेड हैं, तो आप एक और ब्लैंकेट का इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन यू विल मेक श्योर कि आपकी दोनों बटक बोन्स एक लाइन पे हैं और आप टिल्ट नहीं कर रहे हैं। एक बार इस तरीके से अपने को स्थापित कर लेने के बाद आप अपने लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाएंगे इनहेलेशन ब्रेथ के साथ और उसे राइट आउटर थाई पे फिक्स करेंगे। फिर आप राइट हैंड को पीछे ले जाएंगे और अपने बटक्स के पीछे टिप ऑफ द फिंगर को इन्वर्टेड कप शेप रख के ज़मीन पे रखेंगे, न कि एल्बो को पकड़ेंगे। ये बहुत आसान है करना। फिर सांस लेंगे, स्पाइन उठाएंगे और एक्सहेलेशन के साथ आप रोटेट करेंगे लोअर एब्डोमेन, पार्टम ब्रेस्ट जोन और फिर शोल्डर्स, फिर नेक टर्न करेंगे। ये भरद्वाज आसन का इम्प्रोवाइजेशन न केवल आपकी लंबर पेन और डॉर्सल पेन पे काम करता है, बल्कि जैसे मैंने आपसे कहा है ये इतना आसान तरीका है करने का कि आपकी पूरी ऑर्गेनिक बॉडी को एक्सरसाइज मिलती है। एक बार इस तरह से इम्प्रोवाइजेशन की फाइनलिटी पे पहुंचने के बाद आप सांस लेते हुए वापस नॉर्मल दंडासन पर आएंगे और इसी चीज़ को, इसी क्रिया को आप अपनी दूसरी तरफ यानी राइट साइड पे भी करेंगे। इस तरह से अगर आप इम्प्रोवाइजेशन को अपनी प्रैक्टिस में इनकॉर्पोरेट करेंगे यानी उसमें जोड़ लेंगे तो आपके पोज दिन प्रतिदिन न केवल आसान होंगे बल्कि आप फाइनलिटी ऑफ द पोज की ओर बढ़ते चले जाएंगे। अब हम आपको जो आसन सिखाने जा रहे हैं वो अगर आप किसी स्क्रिप्चर में ढूंढना चाहें तो नहीं मिलेगा। ये भरद्वाज आसन ही है लेकिन चेयर पे। योगाचार्य बीके सायंगर ने जब अपनी साधना की तो उस स्व की साधना को वो सर्व तक के लिए ले गए। उन्होंने ये देखा और पाया कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स उनके पास आते हैं या उम्रदार लोग आते हैं जो ज़मीन पे नहीं बैठ सकते। क्लासिक भरद्वाज आसन ज़मीन पे बैठ के किया जाता है, जो आपने कुछ क्षण पहले हमसे सीखा। इसलिए उन्होंने उसी स्पाइनल मूवमेंट को, उसी इफेक्ट को चेयर पे करने की कोशिश की और पाया कि इससे कोई भी प्रकार का व्यक्ति, चाहे वो इंजर्ड हो या वो वृद्ध हो या उसकी रीढ़ और मांसपेशियां बड़ी स्टिफ हो, बड़े आराम से कर सकता है और इसके क्लासिकल इफ़ेक्ट को 100% पा सकता है। मुझे अपना सफ़र याद है कि जब मैं व्हील चेयर पर थी और योगाचार्य से मिली तो मेरे लिए ज़मीन पे बैठना, सोचना भी दुश्वार था। तो चेयर भरद्वाज आसन के ज़रिए जो मुझे फ़ायदे हुए और जो एक मानसिक बल मिला कि मैं भी ये पोस्चर कर सकती हूँ, उसके लिए मैं उन्हें नमन करती हूँ। हम इस पोज को आपको एक चेयर के द्वारा सिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इस चेयर पे हमने एक स्टिकी मैट रखी है और उसके ऊपर एक ब्लैंकेट रखा है। ऐसा हमने स्पाइन को स्ट्रेट रखने के लिए किया है। स्टिकी मैट से ब्लैंकेट फिसलती नहीं है तो आपकी स्पाइन कतई मूव नहीं करेगी और वो बिल्कुल सीधी रहेगी। इस चेयर पे बैठने के लिए आप इस चेयर को थोड़ा सा टिल्ट करेंगे और टिल्ट करने के बाद आप इस चेयर पे अंदर घुसेंगे और फिर बैठ जाएंगे। हम 2 मॉडल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि आपको एक साथ इसमें स्पाइनल मूवमेंट का फ्रंट और बैक दिखा सकें। यहाँ पर अगर आप देखें तो
एडिटा ने अपने पैरों के नीचे 2 ब्रिक रखे हैं। उसकी वजह यह है कि आपको अपने पैर अपर लेग और लोअर लेग 90 डिग्री पे मोड़ के रखने हैं। फिर दोनों घुटनों के बीच में हमने एक हॉरिजॉन्टल ब्रिक रखा है। इन सब कुछ क्रियाओं के पीछे गुरुजी की एक बहुत बड़ी एक्सपेरिमेंटेशन की टेक्निक थी। जब आप ब्रिक को बीच में 2 घुटनों के दबाते हैं तो आपकी पेल्विस फिक्स हो जाती है। जब आपकी पेल्विस फिक्स हो जाती है तो उस पर स्पाइन ठीक मध्य में बिल्कुल सीधी खड़ी हो जाती है। ये जो ट्विस्ट है, इसको अगर ठीक ढंग से किया जाए तो प्रोलैप्स डिस्क या डिस्क जो बल्ज हो चुकी है वो पुनः अपनी जगह पे आ जाती है, और ये बात एक्सपेरिमेंट के ज़रिए हमने सिद्ध भी की है। इसको करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ है आपका अलाइनमेंट। आपके घुटने 90 डिग्री पे मुड़े होंगे, जिनके बीच में एक ब्रिक होगी ताकि आपकी पेल्विस फिक्स रहेगी, और आप चेयर के दोनों बार्स को केवल टच कर रहे हैं ताकि आपकी स्पाइन सीधी और खड़ी अवस्था में रहे। एक बार ऐसे आ जाने के बाद आप जो ध्यान केंद्रित करेंगे वो इस बात का कि आपका शरीर आगे या पीछे, दाएं या बाएं टिल्ट ना करे, और फिर आप अपने बाएं हाथ को ऊपर उठाएंगे और दाईं ओर बैक ऑफ द चेयर को पकड़ेंगे, और फिर एक्सलेशन के साथ अपना हाथ घुमाएंगे और राइट हैंड को पीछे ले जाएंगे। किसी भी ट्विस्टिंग पोज में सबसे पहले स्पाइन को सीधा करना है और लोअर मोस्ट स्पाइन को सबसे पहले रोटेट करना है। जब तक आप फाइनलिटी ऑफ रोटेशन पे ना आ जाएं, आप अपनी गर्दन नहीं मोड़ेंगे। यानी आप सबसे पहले लोअर एब्डोमेन टर्न करेंगे लेफ्ट टू द राइट, अपना सर सीधा रखेंगे, फिर इनहेल करेंगे, स्पाइन उठाएंगे और टर्न करेंगे बॉटम ब्रेस्ट से लेफ्ट टू द राइट, मगर स्पाइन सीधी रहेगी, टिल्ट नहीं करेगी और सर सीधा रहेगा। उसके बाद आप शोल्डर्स रोटेट करेंगे लेफ्ट टू द राइट, एंड आफ्टर रोटेटिंग शोल्डर्स यू विल टर्न योर नेक। जब आप नेक घुमाते हैं तो ध्यान दीजिए कि दोनों साइड कॉर्नर्स ऑफ द नेक, राइट एंड द लेफ्ट, पैरेलल होने चाहिए। इसके पश्चात आप इस पोज में 6 कॉन्स्टलेशन ऑफ ब्रेथ या 30 सेकेंड तक ऐसे ही रहेंगे, और फिर एक बार इनहेलेशन के साथ आप वापस सेंटर में आएंगे। यही क्रिया आपको अपने दाईं ओर भी करनी है ताकि दोनों साइड बराबर रूप से टर्न हो सके। अगर आपने ये पोस्चर यानी भरद्वाज आसन चेयर पे बैठ के ठीक ढंग से किया तो लोअर लंबर और डॉर्सल की डिस्क जो प्रोलैप्स हैं वो वापस अपनी जगह पे आती हैं, आपकी पैरास्पाइनल मसल्स मोबाइल होती हैं और उनमें स्ट्रेंथ आती है, आपकी स्टिफनेस बैक की जाती है, आपकी सर्वाइकल स्टिफनेस जाती है, आपकी ऑर्गेनिक बॉडी को एक्सरसाइज होती है और मसाज होता है उनका, और आप एक वो पोज जो शायद डरें कि हम ज़मीन पे बैठ के कैसे करेंगे, बड़ी आसानी से निभा सकते हैं। इसके बाद इससे निकलने के लिए आपको ब्रिक से उतरना होगा और ब्रिक हटानी होगी जो आपके घुटने के बीच में है, और बड़े ध्यानपूर्वक गेट डाउन फ्रॉम द ब्रिक, और बहुत ध्यान से उठेंगे, चेयर को टिल्ट करेंगे और वापस निकलेंगे। एक बार आप फिर ताड़ासन में खड़े होते हैं और इस तरीके से आप चेयर भरद्वाजासन को संपूर्ण करते हैं। हमें यकीन है कि आप हमारी इस श्रृंखला के ज़रिए अपने ज्ञान में वर्धन कर रहे हैं, ख़ास तौर पे आज के एपिसोड के ज़रिए, जहां हमने आपको योगाचार्य के 80 वर्षों के अभ्यास, अथक प्रयास, रिसर्च और रिसर्च का एक अद्भुत नमूना दिखाया, चेयर भरद्वाजासन। इससे आपको अंदाज़ा हो सकता है कि योग जो एक विज्ञान है वो कैसे आगे बढ़ा और किस ऊंचाइयों तक योगाचार्य उसे लेके गए। इन इम्प्रोवाइजेशन के ज़रिए हमें ये यकीन है कि आपके स्वास्थ्य में ज़रूर बड़ी तेज़ी से पॉजिटिव की ओर बढ़त होगी। आपकी जानकारी के लिए, योग एक ऐसा विज्ञान है जो संपूर्ण है, और इसको करने के लिए बहुत ही सोच विचार के ऋषि मुनियों ने, और अब आज के सामयिक समय में वैज्ञानिक प्रयोगों के द्वारा ये सिद्ध हुआ है कि इसके अभ्यास से पहले 3 घंटे पहले आपका पेट खाली होना चाहिए। भरे पेट योगाभ्यास नहीं किया जाता है, इसलिए ध्यान रहे कि आप अपना भोजन इस तरह से करें कि 3 घंटे पहले आपके अभ्यास से पहले भोजन समाप्त हो जाए।
अगर आपको समय न मिला हो भोजन का तो बहुत स्वल्पाहार करके कम से कम 1.5 घंटे 2 घंटे का आप विश्राम दें। इन सभी विषयों के साथ हम आपको हर एपिसोड में ये याद दिलाते हैं कि अभ्यास का कोशिश करें कि एक समय तय करें। बहुत अच्छा हो कि आप प्रातःकालीन इस अभ्यास को शुरू करें और समाप्त करें। न हो सके आपकी ऑफिस की आपाधापी में या जीवन की दिनचर्या जो बहुत ही आजकल फास्ट है, तो आप शाम का कोई समय तय कर लें। ये दिमाग में रखते हुए कि आपका पेट खाली होना चाहिए। समय ज़रूर निर्धारित करें, उसका रिजल्ट कुछ अलग ही अनूठा और बहुत अच्छा आता है। आखिर में आपसे ज़रूर एक बार फिर ये याद दिलाना चाहूँगी आपको कि अगर आपको कोई रोग है और आप डॉक्टर की निगरानी में किसी दवा का सेवन कर रहे हैं तो उसे अपनी मर्जी से न बदलें, सिर्फ ये सोचते हुए कि अब हमने योगाभ्यास शुरू कर दिया है, अब डायबिटीज़ की दवा क्यों ली जाए। नहीं, आपको ज़रूर लेनी है और कोई भी दवा आप डॉक्टर की निगरानी में ही शुरू करेंगे, उसको टेपर करेंगे और ख़त्म करेंगे भी तो डॉक्टर की निगरानी में। ऐसा न करने से आपको नुकसान हो सकता है। योग आपकी बीमारी में धीरे धीरे असर करेगा। हो सकता है वो बिल्कुल आप उस बीमारी से मुक्त हो जाएं तो दवाइयाँ भी छूट जाएंगी, लेकिन फिर दोहराना चाहूँगी डॉक्टर की निगरानी में, उसकी मशवरे से, उसकी राय से। हमें यकीन है कि ये रोचक कार्यक्रम आपको हर एपिसोड में कुछ न कुछ नया सोचने के लिए और कुछ करने के लिए दे रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ आज का एपिसोड हम यहीं समाप्त करते हैं। आपसे अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा। ये आपकी खातिर लाए आज योग में सुख के जितने राज, जो दुनिया योग की राह चली, अंदर बाहर खुशियाँ